टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों, उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा या छड़क छाप की भाषा, ये किसकी भाषा है? ऐसा भाषा जरा हिम्मत हो तो ट्रंप की तरह चुनौती दे देता हूं। जी हाँ दोस्तों, मोदी शाह के ही एक वीडियो ने बीजेपी का कर दिया सुपड़ा साफ। ममता की 2021 से भी बड़ी जीत है। बौखलाए भाजपाइयों ने टीएमसी सांसद पर कर दिया हमला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से लेकर वर्कर्स से लेकर विधायकों से लेकर सांसदों से लेकर आला कमान तक ये अब मन मस्तिष्क से मान चुके हैं कि इस चुनाव में हार सुनिश्चित है? आखिर क्यों टीएमसी की एक महिला सांसद, एक आदिवासी सांसद पर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने अटैक कर दिया? आखिर वो कौन सा डर है और मोदी शाह का वो कौन सा वक्तव्य है जिससे बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है? दोस्तों, देखते ही देखते दूसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से भय, डर और हमले की राजनीति शुरू है। टीएमसी के एक बड़े नेता जो कि सांसद भी हैं, उन पर बुरी तरीके से अटैक हुआ। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता कि मोदी शाह या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के एग्रेसिव बयानों, उल्टा टांग देने वाली दीदी ओ दीदी कान खोलकर सुनने वाली भाषा ने बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उत्तेजित और आक्रोशित करके टीएमसी सांसद पर अटैक करने के लिए उकसाया। मगर क्या एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए जो भाषा प्रचार के दौरान आपने देखी? टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों, उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा या छड़क छाप की भाषा, ये किसकी भाषा है? ऐसा भाषा जरा हिम्मत हो तो ट्रंप की तरह चुनौती दे देता हूं। ट्रंप कहा था कि हम कह दे रही कि सीज फायर करो, तो भारत कर दिया। नरेंद्र मोदी जी अच्छा आदमी है, व्यापारी आदमी, सीज फायर कर दिया। अब मोदी जी के मुंह से चुचू नहीं निकल रहा है। ट्रंप कहता भारत के मोदी जी के तेलवा लेने के बाद तो हाइजा से लो। दोस्तों, टीएमसी सांसद मिताली बाग पर जिस अंदाज में हमला हुआ और जिस तरीके से इस हमले को अमित शाह की उल्टा लटकाने वाली धमकी का नतीजा टीएमसी बता रही है। टीएमसी के आरामबाग सांसद मिताली बाग ने यह कहा कि बीजेपी के गुंडों ने उनके वाहन पर हमला किया, पत्थर फेंके। यह घटना हुगली जिले के गोघाट इलाके में हुई, जब वो पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में जा रही थी और अमित शाह ने मंच से धमकी दी थी कि घर से बाहर निकलने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा। वो कहती है कि आज उसी धमकी को भाजपा के गुंडों ने अमल में लाए और पार्टी ने इस सांसद की जान पर हमला बताया, अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। কিভাবে ভেঙেছে দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন। প্রাণে মেরে ফেলার যে চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোন রকম আমার বিয়ে, আমার ড্রাইভারকে আমি কোন রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। আপনারা দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলা বাড়ি গেটটা তো খোলা যাবে না, কিভাবে নামবো? গেটটা তো খোলা যাবে না। দেখুন এই গেটটাকে কিভাবে খোলা যাবে? গেটটা তো খোলা যাবে না। আপনারা দেখুন কিভাবে গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে, কিভাবে গাড়িটাকে দেখুন। दोस्तों, टीएमसी सांसद मिताली बाग ने अपने फेसबुक लाइव में रोते हुए बताया कि उनका वाहन बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत दिगार के चुनाव कार्यालय के पास से गुजर रहा था। तभी लाठी डंडे लेकर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, गाड़ी पर हमला किया, खिड़कियां, शीशे, विंडशील्ड तोड़ी, हमें घायल किया। मैं दलित समाज की बागड़ी समुदाय से आती हूँ। एसटी की भाजपा महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बात तय करती है, लेकिन एक दलित महिला सांसद पर इस तरह हमला कर रही है। दोस्तों, टीएमसी ने अस्पताल के बिस्तर की वो तस्वीरें जहां पर सांसद बुरी तरीके से चोटिल हैं, डॉक्टरों की टीम है,
उस तस्वीर को शेयर करके लिखा, कायरता का एक हैरान करने वाला उदाहरण। हमारी एमपी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती मिताली बाग पर आज बीजेपी के गुंडों ने बुरी तरह हमला किया। उनकी कार में तोड़फोड़ की गई, विंडशील्ड तोड़ दी गई, जिससे उन्हें कांच के टुकड़ों से गंभीर चोटें आईं। अभिषेक बनर्जी ने एकजुटता दिखाने के लिए हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात की। हम बीजेपी के लुम्पेन राज या उनके खून से सनी पॉलिटिक्स से नहीं डरेंगे। हम उनकी गुंडागर्दी का डटकर मुकाबला करेंगे, उन्हें बैलेट बॉक्स में हराएंगे, इंसाफ डेमोक्रेटिक तरीके से। दोस्तों, ये घटना पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी चरण में तनाव बढ़ा गई। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रही हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ होगा कि असल में हुआ क्या था, लेकिन चुनाव आयोग से उम्मीद ही क्या। ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলা বাড়ে গেটটা তো খোলা যাবে না, কিভাবে নামবো? গেটটা তো খোলা যাবে না। দেখুন এই গেটটাকে কিভাবে খোলা যাবে? গেটটা তো খোলা যাবে না। আপনারা দেখুন কিভাবে 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 গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে, কিভাবে গাড়িটাকে দেখুন। प्रतिनिधि श्रीमती मिताली बाग पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। इतनी बेरहमी से उनकी कार के शीशे तोड़े कि कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए। ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के उकसाहट का सीधा नतीजा है। एक हत्यारे ने धमकी दी थी और उसके समर्थकों ने एक वंचित समुदाय की चुनी हुई महिला प्रतिनिधि के खिलाफ उस धमकी को अंजाम दिया। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बंगाल में झालमुड़ी खा रहे हैं। बिहार में चुनाव था तो सत्तू खा रहे थे, अब बिहार का सत्तू भूल गए। तेजस्वी कहते हैं कि हमने अमिताभ बच्चन को देखा, शाहरुख खान को देखा, शत्रुघ्न सिन्हा को देखा, लेकिन मोदी जी से बड़ा कोई अभिनेता नहीं देखा। कुछ भी कर लो, मोदी शाह कितना भी भय पैदा कर लें, मगर जीतेगी तो टीएमसी ही। दीदी शेरनी की तरह जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जो लड़ता है वही जीतता है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले मोदी जी। आपका बंगाल की धरती पर दाल गलने वाला बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी झालमुड़ी खा रहे, अब सत्तू को भूल गए जब बिहार में चुनाव कर रहे। हमने अमिताभ बच्चन को भी देखा है, शाहरुख खान को भी देखा है, रणवीर सिंह को भी देखा है, लेकिन मोदी जी जैसा बड़ा कलाकार एक्टर हमने नहीं देखा। जाहिर तौर पर दोस्तों, भयमुक्त चुनाव की बात जो चुनाव आयोग करता हुआ दिखाई दिया, और जिस तरीके से शाह चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ लगाने की बात कर रहे हैं, टीएमसी की एक महिला सांसद के साथ, एक एसटी सांसद के साथ अगर इस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है, अगर उनकी गाड़ी पर खुलेआम हमले किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तो किया नहीं होगा, जाहिर तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो किया नहीं होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला, एक आदिवासी महिला के ऊपर, और वो भी जो कि सांसद हैं, इस किस्म का हमला कि वो अस्पताल के बिस्तर पर इस वक्त पड़ी हैं, जाहिर तौर पर इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के पास में किसी तरह से कोई भी नहीं है। अब दोस्तों, मैसेज क्या बंगाल में जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि अपने भाषणों के जरिए हो, अपनी रैलियों के जरिए हो, अपने वक्तव्य के जरिए हो, बीजेपी का छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक का, उच्च स्तर तक का हर नेता यही कहता रहा, उल्टा टांग देंगे, दीदी ओ दीदी कान खोलकर सुन लो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और दोस्तों, जमीन पर सीआरपीएफ यानी सुरक्षा फोर्स, केंद्रीय बल लगाने की बातें की जाती रही और लगाई भी गई, लेकिन किस लिए? विरोधियों को, टीएमसी वोटरों को रोकने के लिए। लेकिन जब टीएमसी के सांसदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडे अटैक करते हैं, तो फिर ये सीआरपीएफ वाले कहां होते हैं? अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात करा दिया, और जब मुख्यमंत्री वहां गई, देखा उन्होंने डांट के पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, निकलिए यहां से। उस सीपीएफ के लोगों को वहां से हटना पड़ा। जाहिर तौर पर बंगाल को किसी पिंजरे की तरह बना करके उसमें अपने तोते को सहेज कर रखना 4 मई तक
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती है जिस स्थिति में बंगाल का चुनाव बीजेपी की तरफ जाता हुआ, झुकता हुआ दिखाई दे। मगर दोस्तों, ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। राजनीतिक बुद्धिजीवी बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों, उल्टा टांग देंगे। कोई ये मंत्री की भाषा या छड़क छाप की भाषा? ये किसकी भाषा? ऐसा भाषा कि जरा हिम्मत हो तो ट्रम्प की तरह चुनौती दे देता हो।